Welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Tashu and you are watching Tashu Tells or listening to Tashu Tells. So आज का ये content थोड़ा सा special है because I am a published author now and अगर आप लोगों ने मेरा बर्थडे ब्लॉग देखा है 2024 का मेरा बर्थडे ब्लॉग, तो उसमें मैंने कहा था कि मैं एक बुक पे काम कर रही हूँ, मतलब मेरे थॉट्स में है एक बुक जिस पे जो मैं लिखना चाहती हूँ एंड आई जस्ट होप नेक्स्ट ईयर के बर्थडे तक हो जाए। एंड मेरा बर्थडे 14 सितंबर को है एंड उससे पहले मेरी बुक मेरे हाथ में है, published up on Amazon, Flipkart, Amazon Kindle as ebook, paperback, hardcover. This video I am going to share this whole experience with you, like क्या था, कैसे था, कहाँ से आया आइडिया एंड एवरीथिंग। आई थिंक बोलने में बहुत बड़ा लगता है बट किताब लिखना उतनी भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी किताब लिख सकता है। एंड इफ़ यू आर हेयर टू नो द एग्जैक्ट प्रोसेस कि मैंने कैसे किया, मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूँगी, जस्ट स्किप टू दैट सेशन, आप मेरी चिट चैट अवॉइड कर सकते हो। सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि मेरी किताब है किस बारे में। सो मेरी किताब मेरी ओरिजिनल स्टोरी पे है। दिस इज़ नॉट एन ऑटोबायोग्राफी, ओके। ये मत कमेंट करना कि ओ यू आर जस्ट 22 23 एंड यू आर राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी। नहीं भाई, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखूंगी जब मैं 60 70 80 साल की हो जाऊंगी, ठीक है, बिकॉज आई थिंक मेरे पास बहुत सारा कॉन्टेंट होगा। बट आई हैव गॉन थ्रू क्लिनिकली डायग्नोस्ड डिप्रेशन। मुझे बहुत ज़्यादा बुरे पैनिक अटैक्स आते थे, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती थी। इस किताब में मेरी बचपन की कुछ चीज़ें हैं, बचपन की बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बुक में वो जर्नी है कि हाउ आई रियलाइज आई वॉज नॉट ओके, आई वॉज नॉट ऑल राइट। एंड उसके बाद द स्टोरी वॉल्स की हाउ आई ट्राइड अगेन एंड अगेन टू बी कॉन्फिडेंट एंड लाइक कितनी बार मैं नीचे गिर के वापस उठी हूँ, क्या क्या चीज़ें रही हैं। एंड दैट होल स्कूल कॉलेज की लाइफ, तो मेरा जो फेज़ था डिप्रेशन का दैट वाज मेजरली ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम। सो मेरे कॉलेज टाइम में ना मेरे बहुत ऐसे दोस्त थे जिन्होंने मुझे बहुत संभाला एंड आई थिंक आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड दोज पीपल आर मैंशन्ड इन माई बुक। जस्ट स्पॉइलर, किसी का भी नाम मेंशन नहीं है बट वो उन सब लोगों का जिक्र है। In my own creative way, I tried. Touch wood, when I came to Delhi, कॉलेज लाइफ ख़त्म करके मुझे उतने भयंकर पैनिक अटैक्स नहीं आए, बट आई वॉज नॉट ऑल राइट दैट टाइम ऑल्सो। आई हैड माई एंग्शियस एपिसोड, आई हैड माई फुल ऑफ सेल्फ डाउट वाले सेशंस एंड उस टाइम मैन द थॉट आया दैट आई शुड डॉक्यूमेंट दिस। लाइक अब डॉक्यूमेंट क्या, अगर मैं व्लॉग बनाती चलो उस टाइम पे और रिपीटेटिव हो जाता वो कंटेंट, इट वुड नॉट हैव वर्कड। अगर मैं पॉडकास्ट बनाती, मैंने एक दो पॉडकास्ट बनाए भी है और उसमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए हैं, लोगों ने एक्चुअली मेरे पास रीच आउट किया है शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस टू। बट कोई कितना सुनता, 4 घंटे 5 घंटे का पॉडकास्ट कोई नहीं सुनता है, ठीक है। एंड आई डोंट नो, आई हैड दिस वेरी वेरी इंट्यूटिव पुल टू राइट दिस बुक. Now you must be thinking, oh, such a dramatic girl. So basically I am a very intuitive person, not जो तुम लोग की फीड पे जो टैरो रीडर्स आते हैं, not like that. Like I am actually very intuitive. Like I believe in my intuition वाली energy. If I just get a strong pull towards something ना कि ये चीज़ मुझे करनी है और मुझे strong pull आ गया, I have to do that. मतलब वो चीज़ फिर कैसे भी टर्न आउट हो, बट आई हैव टू डू इट। बट लकीली मेरे उस टाइम 2 नए दोस्त बने थे जो भी मेंटल हेल्थ की चीज़ों से जूझ रहे थे एंड आई यूज़ टू सिट विद देम, आई यूज़ टू टॉक टू देम। एंड मैं जो खुद डिप्रेशन में थी मैं उनको संभालने लगी एंड उनको संभालते संभालते भी मैं बहुत ज़्यादा रिकवर हुई हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता था जो बातें मैं इनको बोल रही हूँ मुझे वो चीज़ें लिखनी है, क्योंकि वॉट इफ़ इट कुड हेल्प समबडी एल्स। एंड इस दुनिया में ना द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ एक्चुअली डू समथिंग विथ क्रिएटिविटी और एनीथिंग एंड जस्ट हेल्प पीपल। आई थिंक इस पूरी लाइफ टाइम का यही पर्पस है कि हम अपने काम के थ्रू, अपने एफर्ट्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू एक दूसरे की हेल्प कर सके, राइट। सो मेरा ये पूरा अटेम्प्ट बस एक हेल्पिंग वाली चीज़ भी था। तो 1 स्टेप डन, मुझे ये थॉट आया था सितंबर 2023 में, मैंने ऐसे लेके ऐसे फेंक दिया, फिर या
contrary to the fact that मुझे intuitively कुछ आता है तो I act on it. So I acted on it by restoring it in my mind कि okay, in the later stages I will definitely work on it. मतलब मैंने ऐसे shut off नहीं किया था, बट मैंने ऐसे उठा के ऐसे किया था कि बाद में बात करते हैं इस चीज़ के बारे में, because I was not credible enough. बिकॉज मैं अपने दोस्तों की मेंटल हेल्थ जर्नी में उनके साथ हूँ does not give me the credibility, or just because I am in depression also does not give me the credibility to write about this whole experience, because my depression was still not over. I went ahead with my life, job, career, आगे की चीज़ें, yeah. So the next time I thought about it was when I internally knew I was okay, like I was now all right actually over depression. And also one of the other major reason was कि मैं बहुत चीज़ें भूल गई थी. Yup. So यहाँ से ना बचपन से लेके स्टोरीज चल रही हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ साइन व्हेन यू आर ऑन द स्टेज ऑफ गेटिंग ओवर डिप्रेशन, यू स्टार्ट फॉरगेटिंग योर पेनफुल मेमोरीज. सो अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि यानी मैं पूरे कहने का मतलब ये है कि एक दिन मैं एकदम से उठी एंड आई वाज लाइक कि मुझे किताब लिखनी है, सो एक्चुअली यही हुआ है. मुझे एक्चुअली उस टाइम एकदम से मैं एक सुबह उठी एंड आई वाज लाइक कि डूड, दिस इज़ द टाइम आई हैव टू स्टार्ट राइटिंग माई बुक. द नेक्स्ट थिंग इन दिस जर्नी इज़ कि क्या स्टेप्स थे ये किताब को लिखने के लिए, लाइक कैसे लिखा मैंने. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको मैं लिंक्डइन पे मुझे फॉलो करना होगा, क्योंकि मैं लिंक्डइन पे बताती ही होंगी कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें भी हैं. सो द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. सो बेसिकली अब तक आपको पता चल गया हो कि स्टोरी तो मेरी खुद की है, तो स्टोरी तो मेरे पास थी दिमाग में फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड. And in this whole journey of depression and everything, I used to write journals. Like the best thing I did was I used to write journals. मतलब मैं लिखती थी मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या चल रहा है, एंड मैंने वो सारी चीज़ें कलेक्ट की एंड आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग. द फर्स्ट चैलेंज आई फेस्ड वॉज माई इंग्लिश इज़ गुड, ओके, बट माई ग्रामर इज़ नॉट गुड. लाइक अपनी ग्रामर देख के ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे खुद को 5th स्टैंडर्ड में एडमिशन करा लेना चाहिए. लाइक क्योंकि मैं सोचती हिंदी में हूँ, फिर मैं अपने दिमाग में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करती हूँ एंड मैं उसको लिख देती हूँ. मतलब जो भी मैं हिंदी में सोच रही हूँ वो सब मैं लिख देती हूँ. सो उसकी ग्रामर इधर उधर हो जाती है. एंड मैंने अपनी ज़िंदगी में ना गिन के 4 किताबें पढ़ी हैं एंड 5वीं मैंने लिख डाली है. द रीज़न आई वॉन्टेड टू मेक इट इन स्टोरी टेलिंग, लाइक पूरी कहानी के फॉर्म में rather than being factual and all, is because I think factual चीज़ों से ज़्यादा स्टोरी लोगों को समझ में आती है. लाइक आप मुझे भी एक स्टोरी के फॉर्म में एक चीज़ समझाने की कोशिश करो, मुझे बेटर समझ आएगी. एंड अगर स्टोरी में ऐसे प्लॉट ट्विस्ट, बहुत सारे इमोशंस लाइक चाइल्डहुड, फैमिली, फ्रेंडशिप, लव, करियर, जॉब, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होना, आप उस स्टोरी में ना और कनेक्टेड रहते हो और आपका माइंड उससे बेटर ग्रास्प करता है. सो रिलेटेबिलिटी इज़ अ वेरी बिग फैक्टर. सो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही इमोशंस को टच करने की कोशिश करी है अपने बुक में, एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू राइट माई ओन स्टोरी. एंड आई थिंक माई स्टोरी वॉज वर्थ टेलिंग. मीन्स nobody has the right to tell me was it worth or not, but I have overthinked a lot that was it worth telling, but I think it was worth telling. And yeah, so मैंने पूरी कहानी के फॉर्म में लिखा है, मैंने बहुत प्यारी प्यारी लाइन्स बीच में लिखी है, मैंने बहुत सारे डेटा स्टैट्स भी डाले हैं अराउंड डिप्रेशन टू कीप इट फैक्चुअल टू. आई हैव रिसर्च्ड ऑन अ लॉट ऑफ पॉइंट्स जो मुझे वहाँ पे ऐड करने थे, एंड बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पैनिक अटैक में हेल्प करती थी मैंने अपना पैनिक अटैक डिस्क्राइब करते हुए वहाँ पे लिखी हैं. सो अगर आप भी अभी मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहे हो, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स चल रहे हो, या आप उस स्टेज में हो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, देन ऑल्सो माई बुक विल हेल्प यू. ओके, सो दैट बीइंग सेड, मैंने पूरा एक लेआउट तो पहले ही बना रखा था, मैंने लिखना चालू किया एंड मैंने अपनी पूरी किताब अपने फ़ोन पे लिखी है. लाइक आई जस्ट डोंट लाइक राइटिंग ऑन लैपटॉप. मतलब अगर तुम लोग 100 लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, अगर तुम लोग एक ट्रांजिशन रील एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं ऐसे दिखाऊंगी कि मैं लैपटॉप पे ऐसे काम कर रही थी एंड देन ट्रांजिशन, देन केम द बुक ऐसे हाथ में कि ओ आई रोट इट, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज आई जस्ट वर्कड on laptop in the last couple of days.
मतलब मैंने अपने नोट्स से आपने अपनी पूरी किताब लिखी है बेसिकली, एंड ऐसे भी नहीं तमीज़ से बैठ के लिखी हो, मैंने ऐसे सोते सोते लिखी है। लाइक बिकॉज टू दोज हु नो आई वर्क फुल टाइम, ओके। मतलब क्योंकि खर्चा चलाना है, किताब लिखने से पैसे नहीं आते हैं, अगर तुम लोग को लग रहा हो तो इतनी जल्दी, मतलब टचवुड फ्यूचर में आ जाए, बहुत सारे आए। ओ मेरी वीडियो में तो मेरी बातें सच होती है। आई विश मेरी बुक की 10,000 से ज़्यादा कॉपीज़ बिक जाए। मैं फुल टाइम काम करती हूँ एंड दिस वाज अ साइड हसल वाली चीज़। टाइम निकालना वॉज अ डील, काफ़ी ज़्यादा डील था ये। सो व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ कि मैं पूरे दिन सोचती रहती थी कि अच्छा मुझे क्या चैप्टर लिखना है। लाइक मैंने एक एक चैप्टर को अराउंड 2-3 दिन दिए हैं, ऐसे भी किया है मैंने। एंड फिर मैंने बीच में कुछ कुछ दिनों का ब्रेक भी लिया व्हेन आई यूज़ टू बी बर्नड आउट कि अब नहीं लिखना आगे है कि मैं एक दिन में एक चैप्टर करूँगी, जस्ट सेइंग, ओके। तो मैं पूरे दिन से सोचती रहती थी कि मुझे प्रीवियस चैप्टर से कैसे लिंक करना है, उसे क्या लिखना है, क्या क्या सारी चीज़ें करनी है। देन आधे दिन के बाद आई यूज़ टू स्टार्ट राइटिंग, और समटाइम्स आई यूज़ टू जस्ट सारा काम खत्म करके जब मैं सोने जा रही होती थी, आई यूज़ टू स्टार्ट राइटिंग इन माई नोट्स ऐप। लाइक 1-2 मतलब 3 घंटे 2-3 घंटे लगातार लिखने के बाद द चैप्टर यूज़ टू लाइक कम। देन व्हाट आई यूज़ टू डू इज़ मैं एआई की हेल्प लेती थी। फिर आई यूज़ टू गो टू चैट जीपीटी, एंड चैट जीपीटी में मैंने अपना एक चार्ट बना रखा था जिसमें मैंने चैट जीपीटी को ऑलरेडी ट्रेन कर रखा था अराउंड माई स्टोरी एंड ऑल। एंड फिर लाइक मैं जाके चैट जीपीटी को, एंड आई यूज़ चैट जीपीटी का फ्री वर्जन क्योंकि इतने भी पैसे नहीं इन्वेस्ट करने थे मुझे सो मैं चैट जीपीटी को अपनी वो कंटेंट देती थी उस चैप्टर का। एंड देन आई यूज़ टू आस्क चैट जीपीटी सजेशन कि हाउ कैन आई इम्प्रूव इट, हाउ व्हाट कैन आई डू, लाइक इज़ इट वर्किंग वेल और नॉट। सो ये सारी चीज़ें करती थी, फिर उसे अगले दिन वापस से अपडेट करती थी और चेंजेस करती थी। सो ये सारी चीज़ें करके मैं चैप्टर का एक फाइनल ड्राफ्ट बना देती थी अराउंड 2 से 3 दिन के अंदर एक चैप्टर का। सो ऐसे करते करते मैंने टोटल 20 चैप्टर्स लिखे हैं। देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स आई यूज़ टू बी इन अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट कि मैंने क्यों लिखा, ये नहीं लिखना चाहिए, शायद मुझे ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए, शायद मुझे वो चीज़ नहीं बतानी चाहिए। देयर वर एक्चुअली मैनी थिंग्स जो मुझे बहुत डाउट हुआ है कि बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी, इनफैक्ट अभी तक हो गया है। बट अगर मैं कोई भी पार्ट मिस करती, क्योंकि मैंने एक एक चैप्टर में बैठी हूँ अपने थॉट्स के साथ। सो अगर मैं एक भी पार्ट मिस करती तो मैं अपनी स्टोरी का इंपॉर्टेंट एलिमेंट मिस करती। हर चैप्टर लिखने टाइम ना मैं मेंटली उधर ही पहुंच जाती थी कि अच्छा ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था। एंड बहुत बार मैं बहुत ओवर भी लिख जाती थी, फिर उसको कट करती थी। एंड बहुत बार मैं बहुत कम लिखती थी और बढ़ाना पड़ता था बिकॉज चैप्टर का एक वो है ना मिनिमम लेंथ स्पेसिफाई किया था मैंने। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ टू डू बिकॉज आई वॉज अ फर्स्ट टाइम ऑथर एंड मुझे नहीं पता है ज़्यादा चीज़ें, ओके। सो मे भी एक प्रॉपर तरीका होता है लिखने का। एंड आई वुड लव टू नो अगर कोई फेलो ऑथर भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जस्ट शेयर एक्सपीरियंस इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने एक्चुअली बहुत सारे ऑथर्स की वीडियोज़ भी देखी हैं एंड दे वर्क वेरी प्रोफेशनली, एंड आई एम सो सॉरी इफ़ यू केम टू दिस वीडियो एक्सपेक्टिंग प्रोफेशनली रिटन थिंग एंड एक्सप्लेनिंग। नाउ कम्स द पार्ट विच वॉज द मोस्ट टफ, ओके। सो अगर तुम लोग को लग रहा होगा कि बुक की वो थॉट पे जाना कि बुक लिखनी है वो सबसे टफ है, नहीं। अगर आप लोग को ये लग रहा हो कि बुक के वो चैप्टर्स लिखना सबसे ज़्यादा टफ है, नहीं। रिसर्च करना, नहीं नहीं नहीं। प्रूफ रीडिंग एंड ग्रामर चेक करना, oh my god, that is the most difficult thing, that is the most difficult thing। मतलब I hated that part। मतलब मैंने अलग अलग पब्लिशिंग कंपनी से भी ऐसे पता किया और सिर्फ प्रूफ रीडिंग एंड ग्रामर चेक एंड ये सारी चीज़ों का लाइक 20-25-30 हज़ार तक जा रहा था पैकेज, एंड मैंने इतने पैसे नहीं दिए, स्पॉइलर अलर्ट। सो आई पब्लिश माई बुक in less than 5K, like less than 5,000 rupees, because मेरे से तुम इतना पैसा नहीं निकलवा सकते हो, and for side hustle ना। So yep, I decided कि मैं प्रूफ रीडिंग ग्रामर चेक सब कुछ मैं खुद ही करूँगी। So उसके लिए पहली चीज़ मैंने अपनी एक दोस्त को पकड़ा जिसने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखे हैं। I was like मैं तुम्हें रोज़ एक चैप्टर भेजूँगी, तुम रोज़ मुझे पढ़ के बताना। उसके बाद मैंने AI का सब्सक्रिप्शन लिया जो ग्रामर चेक एंड प्रूफ रीडिंग का जो होता है। आई यूज़ क्विलबॉट, तो मैंने वो लिया एंड मैंने बेसिक ग्रामर चेक कराया।
उसके बाद मैंने एक बार पूरा फाइनली सारे चैप्टर्स पढ़े कि सब कुछ सिंक में है या नहीं, कि मैं एक जगह आम बोल रही हूँ दूसरी जगह इमली तो नहीं बोल रही हूँ ना मैं। देन केम द पब्लिशिंग कंपनी वाला पार्ट। सो आई पब्लिश माई बुक थ्रू नोशन प्रेस एंड अभी तक मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सही रहा है। मतलब आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं अपनी बुक में 5,000 से ज़्यादा तो नहीं इन्वेस्ट कर रही हूँ, मतलब उससे कम ही में काम हो जाए। सो एंड इट शुड बी अ ट्रस्टेड थिंग, अ ट्रस्टेड कंपनी। सो नोशन पेज काफ़ी सारे करवाते रहते हैं, मुझे यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे रिव्यूज़ मिल गए थे, ऑनलाइन भी मिल गए थे। सो आई जस्ट थॉट टू जस्ट गो अहेड विद दैट। एंड वैसे अगर आप अमेज़ॉन किंडल पे सर्व कराओ तो आई गेस इट्स फ्री, आपको बस अपनी मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड करनी होती है। But I wanted this, I wanted it paperback and hardcover के फॉर्म में, and I wanted it to be delivered all over India. Like अगर मैंने किताब लिखी है तो मुझे like legit उसको ऐसे फील करना है कि हाँ मैंने लिखी है भाई। सो अगर मैं किंडल पे कराती तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड अवेलेबल होती, एंड आई गेस बाहर भी वो प्रिंट ऑन डिमांड करके आपको भिजवा देते हैं। बट मुझे मैं इंडिया में अभी हूँ ना, तो मुझे इंडिया के लिए भी चाहिए थी। सो आई डिसाइड टू गो अहेड विथ नोशन प्रेस विथ देयर सेल्फ पब्लिशिंग वाली चीज़, DIY करके उनका वो एक प्लान है जिसमें दे डू लिस्टिंग इन अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड ग्लोबली टू, इंटरनेशनली वो भी आपका वो कर देते हैं अराउंड 150+ कंट्रीज़ में। सो आई थॉट वाई नॉट, इवन तो मेरी इंटरनेशनल कोई भी ऑडियंस नहीं है, बट वाई नॉट, ओके। एंड किंडल वगैरह ई बुक के फॉर्म में हर जगह आपकी लिस्टिंग करवा देते हैं। अपनी सिरदर्द बस किताब लिखने तक की चाहिए थी, उसके आगे नहीं चाहिए थी, ओके। सो वो हो गया। एंड लाइक उसमें भी ना आपके 2 मेथड्स है, या तो आप अपनी पूरी बुक की PDF अपलोड कर दो, और या तो आप उनका एक इंटरनल फॉर्मेटिंग टूल है, वहाँ पे जाके अपनी वो मैन्युस्क्रिप्ट चैप्टर बाय चैप्टर आप ऐड करते जाओ। सो आई डिड दैट, क्योंकि मुझे कुछ वो नहीं चाहिए था आगे पीछे। सो मैंने प्रॉपरली लाइक 1-2 दिन लगा के पूरी सारी चीज़ें वहाँ पे डाली हैं। सो फिर मैंने पैसे वगैरह डाले एंड उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैंने वो साइन किया। एंड या फिर मुझे आई गेस अगले ही दिन मुझे आ गया था डैट माई बुक इज़ अप्रूव्ड टू बी पब्लिश्ड। सो मुझे 28 जुलाई को ही आ गया था कि मेरी बुक पब्लिश हो गई है। एंड इवन नोशन पेज की खुद के स्टोर में अवेलेबल भी हो गई है, बट मुझे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट इनकी लिस्टिंग का वेट था, तभी मैं बता पाती। एंड दैट टुक अ वाइल। लाइक अमेज़ॉन तो फिर भी 2-3 दिन में आ गया था, फ्लिपकार्ट took a while and Kindle took a lot of while. So and international listing तो a lot of time. Now let's talk about pricing. Okay, मैंने pricing कैसे सेट की। So basically जब आप print on demand वाली चीज़ करते हो ना, तो आपकी जो पब्लिशिंग कंपनी है ना, तो वो एक वो सेट वो रखती है कि आप ये इनका मिनिमम वो है, जो आपके पेजेस पे भी डिपेंड करता है कि उनको छापने के लिए, बुक प्रिंट करने के लिए इतना पैसा लगेगा, तो आप इसके ऊपर ही अपना प्राइस रख सकते हो। तो मुझे भी एक मिनिमम वो क्राइटेरिया दिया गया था कि इसके ऊपर ही मैं रख सकती हूँ। तो अगर तुमने को लगा होगा कि मैंने पूरी रिसर्च करके प्राइसिंग लिखी होगी कि ओके ये प्राइसिंग मैं डालूँगी अपनी बुक के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। सो मुझे ना एंजल नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं, 222, 333, 444, मुझे बहुत सारे दिखते हैं। सो मेरा जो मिनिमम के ऊपर जा रहा था ना, वो 3 के रेंज में जा रहा था। सो मैंने अपनी बुक का प्राइस रखा 333, जस्ट ऐसे ही। सो 333 रखने के बाद मुझे अराउंड 70 रुपीज़ का प्रॉफिट आता है पर बुक जो भी सेल होती है। वन ऑफ द थिंग्स आई ऑल्सो वॉन्ट टू लाइक कन्वे, अगर आपको ये लगा होगा कि या तुमने तो अभी कहा था कि तुमने लोगों की मदद करने के लिए किताब लिखी है कि वो अपने डिप्रेशन के फेज़ में इससे कुछ सीख पाए, कुछ हेल्प ले पाए, येस ऑब्वियसली, देन प्राइसिंग क्यों रखी, सस्ती रखती बुक। सो सी, एक तो मिनिमम क्राइटेरिया मुझे रखना ही था, लाइक आई हैड टू, आई रियली वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड थ्रू माई स्टोरी टेलिंग एंड एवरीथिंग, बट आई कांट डू इट इन फ्री, राइट। एंड आप ही बोलो कोई चीज़ आपको बहुत सस्ते में मिल जाए या बिल्कुल फ्री में मिल जाए, कि आप उस चीज़ की रिस्पेक्ट करोगे? नहीं करोगे। उसके अलावा अगर आपका बजट का इशू है एंड यू वांट टू रीड माय बुक इन अ लेस प्राइस, देन आई वुड से आप किंडल पे जाके देख लो। किंडल पे तो रेडीली अवेलेबल है, लाइक आपको 187 रुपीज़ शायद पे करने होंगे एंड आपको मेरी बुक मिल जाएगी। एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एज ऑफ 9th, मेरी 10 बुक्स की सेल हो चुकी है, उसमें से एक मैं खुद ही हूँ। सो मुझे 3 फ्री कॉपीज़ भी आई हैं, ऑथर कॉपीज़, बट वो बहुत टाइम बाद आई है। लाइक मेरी पब्लिशिंग का 28 को हो गई थी, मेरी बुक आज डिलीवर हुई है,
लाइक मैं आज फिर अनाउंस कर रही होती एंड ऑल। सो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया एंड अमेज़ोन से मुझे आई गेस 3rd को डिलीवर हो गई, 28 को पब्लिशिंग हो गई। मैंने एक बुक तो खुद ही खरीदी है, बट बाकी टू ऑल द अदर 9 पीपल जिन्होंने भी मेरी बुक खरीदी है, थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको अच्छी लगे। क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग कौन हो, मुझे ये डेटा नहीं मिलता कि किसने मेरी किताब खरीदी है। तो मेरी बुक का लाइक जो भी प्रॉफिट है वो कट के ही मेरे अकाउंट में ऐसे शो होता है, ऑथर का एक अकाउंट बन जाता है, एक डैशबोर्ड बन जाता है। सो जो भी बुक सेल हो गई है ना, तो उनका वो कट के ही मेरे पास वो शो हो गया वो नंबर, एंड दैट नंबर शुड बी अबव 1500, तभी मैं उन पैसों को निकाल पाऊँगी। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग मेरी बुक थोड़ा और ख़रीदो ताकि मैं अपनी पहली ऑथर की कमाई निकाल पाऊँ। या आई थिंक मुझे प्रमोशनल वीडियोस कुछ बनाने चाहिए, बिकॉज मेरे दिमाग में ना आई वाज लाइक कि ओके मैंने बुक लिख दी। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा था जब पब्लिशिंग का मेल आया था। उसके बाद जब मेरी बुक मेरे फ्लैट पे डिलीवर हुई थी, जो मैंने अनबॉक्सिंग की एक वीडियो डाली भी है, सो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद मैं हो गया, मतलब मैंने कोई मार्केटिंग कंटेंट ही नहीं प्लान किया था कि लाइक लास्ट में ना जब आपकी पूरी बुक कंप्लीट हो जाती है, आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह वो सब कर लेते हो, तो आपको अबाउट द बुक एंड अबाउट द ऑथर देना होता है, जो वो अमेज़ॉन ये सब जगह डालते हैं, राइट। सो अबाउट द ऑथर तक पहुँचते पहुँचते आई वाज लाइक कि आई एम ताशु, ख़त्म करो बात को, मतलब मुझे लिखना ही नहीं आ गया, मुझे कुछ आता ही नहीं है। एंड तब से मैं अपनी वो होता है ना क्रिएटिविटी की लिमिट एक्सीड कर चुकी हूँ। सो मुझसे ना अभी तक पूरा मार्केटिंग का ऐसा कुछ कंटेंट बन नहीं गया है, मैंने कुछ सोचा भी नहीं था, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ मतलब सेल का सोचा था, बट मैंने सेल के पर्पज़ से किताब नहीं लिखी है। लाइक आई वुड लव टू इफ़ बुक्स की कॉपीज़ बिके, पैसे किसी को बुरे नहीं लगते, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, यू कैन टोल मी इफ़ यू वांट टू, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब इतना ज़्यादा मैंने सेल्स का भी नहीं सोचा है। मतलब ठीक है, अगर ये चीज़ मैंने अपनी वन ऑफ द वीडियो में भी कही थी कि अगर सिर्फ एक कॉपी भी बिके ना तभी आई एम गुड। वो एक कॉपी मैं खुद ही खरीद के बैठी हूँ। सो ओके कोई बात नहीं, बिकॉज मुझे ये चीज़ करनी थी, आई डिड इट, आई बिकेम एन ऑथर। मतलब मुझे जो भी बनना है मैं सब बन जाऊँगी अब। सो आई विल ट्राई टू मेक सम मार्केटिंग कॉन्टेंट अराउंड इट। यू कैन जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ताशु टेल्स पॉडकास्ट, टेल ताशु, मतलब ताशु नाम से जो भी लड़की आती है मैं ही हूँ, वो मैं ही 2-3 अकाउंट से एंड यूट्यूब पे भी मैं डालती ही रहती हूँ। सो यप आई डोंट नो, इससे ज़्यादा मुझे कुछ याद नहीं आ गया जो मुझे कहना था। सो shop my book and I will see you all in the next video. Okay, bye bye.